नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी भी इस वीडियो में आपको बहुत ज्ञान देकर के जाएगी, जिसमें हम आज आपको बताएंगे कि गरीबी किसे कहते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति कौन सा होता है। दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि इस संसार में कोई भी मनुष्य गरीब रहना नहीं चाहता। हर इंसान यही चाहता है कि हमारी जिंदगी अमीरी में गुजरे, हमारे पास धन की कमी ना हो, हमारे पास धन दौलत शोहरत इबादत सब कुछ हो, हमारे पास एक अच्छा सा आलीशान मकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर चाकर भी हो। हर व्यक्ति अपने दिल में यही सोचता है और यही चाहता है। लेकिन दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि मनुष्य यदि अमीर बनता है तो भी अपने कर्म से ही बनता है, और गरीब भी बनता है वो भी अपने कर्म से ही बनता है। क्योंकि ईश्वर जो है ना तो किसी गरीब को पैदा करता है ना किसी अमीर को पैदा करता है। ईश्वर ना तो किसी को गरीब बनाता है ना किसी को अमीर बनाता है। मनुष्य यदि गरीब बनता है या अमीर बनता है तो इसका जिम्मेदार स्वयं इंसान ही होता है। गरीब बनना या अमीर बनना ये तो मनुष्य के ही हाथ में होता है। ईश्वर तो सबके लिए एक जैसा ही भेजता है। तो दोस्तों, इस विषय में हम इस वीडियो में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि कौन सा मनुष्य जो है दुनिया का सबसे बड़ा गरीब होता है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक ही सुनना और वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहना। चलिए दर्शक भाइयों, अब शुरू करते हैं ये दो भाइयों की कहानी। प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम देवदत्त था। उसके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम अनुव्रत था और छोटे पुत्र का नाम सुरव्रत था। बड़े ही सुंदर दोनों बेटा थे। महाराज दोनों को ही समान रूप से प्यार करते थे। समय आने पर महाराज ने बड़े पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। छोटा पुत्र अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत था। राजा ने घोषणा की कि वह देश का भावी सेनापति होगा। दोस्तों, इसी प्रकार समय बीतता गया। सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। एक दिन महाराज देवदत्त की अचानक मृत्यु हो गई। उसके बाद राज परिवार और मंत्रिमंडल ने महाराज की आज्ञा अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार बड़े राजकुमार का राज्य अभिषेक कर उसे सिंहासन सौंपना चाहा। किंतु बड़ा राजकुमार कुछ दूसरी ही प्रवृत्ति का था। वह सीधा साधारण जीवन जीने का इच्छुक था। दूसरे वह अपने छोटे भाई से अथाह प्रेम रखता था। अतः इसने बस उसने राजा बनना स्वीकार नहीं किया और अपना अधिकार अपने अनुज भ्राता को देने की घोषणा कर दी। मंत्रियों आदि ने उसे बहुत समझाया। उससे कहा कि बेटा, मरने से पहले तुम्हारे पिता कह करके गए थे कि तुम्हें ही यहां का राजा बनाया जाए, लेकिन तुम्हें यह क्या कह रहे हो। दोस्तों, सभी मंत्रिमंडल की बात को सुनकर के बड़े भाई ने अनुव्रत ने इनकार कर दिया और कह दिया, नहीं, मैं राजा बनना नहीं चाहता, मैं अपने छोटे भाई को राजा बनाना चाहता हूं। दोस्तों, वही हुआ। उसके बाद में छोटे राजकुमार का राज्य अभिषेक करा दिया गया। दरअसल राज सत्ता के प्रति उसके मन में विरक्ति उत्पन्न हो गई थी। उसे लगता था कि वह स्वतंत्र नहीं है, वह एक आम आदमी की भांति जीना चाहता था जिसमें पूरी स्वतंत्रता हो। अतः उसने अपना नगर छोड़ दिया और एक दूसरे नगर में जाकर एक सेठ के यहां साधारण मनुष्य की भांति नौकरी करने लगा। वह नगर भी हालांकि उसके राज्य की सीमा में था, मगर कुछ दूरी पर था। प्रिय दर्शकों, वहां जाकर बड़े राजकुमार अनुव्रत ने अपना परिचय गुप्त ही रखा था, किंतु सत्य कभी छिपता नहीं है। अतः कुछ दिनों बाद ही सेठ को हकीकत पता चल गई। यह ज्ञात होते ही उसके यहां नौकरी करने वाला व्यक्ति राजपुरुष है। उसका अनुव्रत के प्रति व्यवहार ही बदल गया। अब उसकी कोशिश यह होती कि अनुव्रत से किसी प्रकार का काम न लेना पड़े। दर्शक भाई, एक बार की बात है, अनुव्रत को पता चला कि राज कर्मचारी संपत्ति आदि पर लगान बढ़ाने के लिए सभी की जमीनों की नए नए सिरे से माप जोख रहे हैं, जिससे सेठ अत्यधिक परेशान था।
तब राजकुमार अनुप्रत ने सोचा कि इस सिलसिले में उसे अपने स्वामी की कुछ सहायता करनी चाहिए। दोस्तों, अतः उसने अपने छोटे भाई महाराज सुरव्रत के नाम इस आशय का एक पत्र लिख दिया कि मैं पिछले बहुत दिनों से अमुक सेठ के यहां अमुक गांव में सुखपूर्वक निवास कर रहा हूं, अतः मेरी इच्छा है कि तुम उस सेठ का लगान माफ कर दो। छोटे भाई ने पत्र मिलते ही भाई की इच्छा पूर्ति का आदेश जारी कर दिया। सेठ को जब पता चला कि राजकुमार अनुप्रत ने गुप्त रूप से उस पर यह उपकार किया है तो वह बहुत खुश हुआ। अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने लोगों में इस बात का प्रचार भी किया, साथ ही राजकुमार के दयालु स्वभाव का भी खूब प्रचार किया। दोस्तों, अब क्या था, बहुत से लोग लगान माफ करने की अर्जियां लेकर राजकुमार अनुप्रत के पास जा पहुंचे। राजकुमार अनुप्रत बड़ा ही दयालु प्रवृत्ति का था, अतः उसने किसी को भी निराश नहीं किया, सबके लिए राजा से लगान माफी की अपील कर दी। उधर छोटे भाई ने राजस्व हानि के बाद भी बड़े भाई का सम्मान बनाए रखने के लिए उन सभी के लगान को माफ कर दिया। प्रिय दर्शकों, अब तो उस क्षेत्र के सभी लोग बड़े राजकुमार के भक्त हो गए। वे उसे बड़ा राजा कहकर संबोधित करने लगे और मुनासिब कर एवं नजराने आदि भी उसकी सेवा में पेश करने लगे। इस प्रकार उस क्षेत्र में अनुप्रत की अखंड सत्ता स्थापित हो गई। वह सर्व संपत्ति से वहां का राजा बन गया। दोस्तों, कैसी विडंबना थी। कल जिस राज सुख को उसने स्वयं त्याग दिया था, आज उसी राज सुख को पाकर वह फूला नहीं समा रहा था। किसी ने सत्य ही कहा है कि आदमी का मन बदलते देर नहीं लगती। कुछ साल बाद उसने छोटे भाई को एक पत्र लिखा कि इस प्रांत पर अब मेरा ही शासन होगा। छोटा भाई तो उसका भक्त था। बड़ा राम भले न बन सका, मगर छोटा बिल्कुल लक्ष्मण की भांत था। उसने हंसी खुशी वहां का शासक स्वीकार कर लिया, किंतु इंसान की तृष्णा सुरसा के भूख की भांत बढ़ती जाती है। कुछ दिन के बाद बड़े भाई के मन में आया कि अपनी सीमाओं का विस्तार किया जाए, लिहाजा उसने आसपास के प्रांतों को भी अपने अधिकार में ले लिया। छोटे भाई ने उन प्रांतों पर भी उसकी सत्ता स्वीकार कर ली। दोस्तों, ज्यों-ज्यों उसकी मांगें पूरी हो रही थी, त्यों-त्यों उसकी इच्छाएं भी बढ़ती जा रही थी। अब उसकी इच्छा थी कि पूरा राज्य ही उसके अधिकार में हो। उसे शंका थी कि छोटा भाई आसानी से संपूर्ण राज्य न छोड़ेगा, इसलिए अपने राज्य के समस्त आदमियों को लेकर उसने बनारस पर धावा बोल दिया। भारी भीड़ लेकर वह राजद्वार पर पहुंचा। वहां उसने छोटे भाई के पास राजद्रोह या आकर युद्ध करो ये चुनौती भेजी। छोटा भाई ये चुनौती देख करके धर्म संकट में पड़ गया। सोचने लगा, आत्मसमर्पण करने से लोग उसे कायर कहकर धिक्कारते हैं और युद्ध में बड़े भाई को मारने से भी उसे अपयश ही मिलता है। बड़ी विकट समस्या थी। बहुत सोचने और विचार करने के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई को उसको दी हुई चीज वापस कर देने का ही निश्चय करके उसे सम्मान पूर्वक लाकर सिंहासन पर बैठा दिया। अब बड़ा राजकुमार बनारस का राजा हो गया। एक एक करके उसकी सभी लालसाएं पूरी हो गई, फिर भी तृष्णा नहीं बुझी। अब उसके हृदय में एक से बढ़कर एक लालसा उत्पन्न हो रही थी। राज्य करने के लिए अब उसे अपना देश छोटा दिखाई देने लगा। अब उसके मन में एक नई इच्छा ने जन्म ले लिया कि आसपास के राज्यों को जीतने में वह लग गया। यही उसका रोज का काम हो गया। जो भी इच्छा उसके मन में उठती, वह उसे पूरा करने में लग जाता। प्रिय दर्शकों, अपने सामने वह किसी दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकता था। दिन प्रतिदिन न केवल उसकी प्रवृत्ति बदल रही थी, बल्कि उसकी तृष्णा भी बढ़ती जा रही थी। राजा इंद्र उस राजा की बढ़ती हुई तृष्णा को देखकर बहुत दुखी हुए। एक दिन वह शुभ संकल्प करके ब्रह्मचारी के भेष में राजा के पास पहुंचे और उसे एकांत में ले जाकर के बोले कि महाराज, मैं 3 ऐसे नगर देख करके आ रहा हूं जहां बहुत अधिक संपत्ति है। वहां तो घर में सोना बरसता है। उन नगरों को जल्दी अपने अधिकार में कर लो। दोस्तों, ऐसा सुनते ही राजा का लोभ बढ़ गया और वह लोभ में अंधा हो गया। वह जल्दी से जल्दी चढ़ाई करने के लिए बेताब हो उठा। ब्रह्मचारी इतना कहकर चुपचाप बाहर चला गया। राजा को उसका नाम पूछना भी ध्यान नहीं रहा, क्योंकि उसका मन तो कहीं और लगा हुआ था। उसने मंत्रियों को बुला करके कहा, मैंने अभी अभी एक ब्रह्मचारी से सुना है कि कहीं पर 3 बहुत ही संपन्न नगर हैं। वहां अनंत संपत्ति है और घर घर में सोना बरसता है।
ऐसे विलक्षण नगरों पर तो जल्दी से जल्दी हमारा स्वामित्व होना चाहिए, कब्जा होना चाहिए। जल्दी से जल्दी सेना तैयार करो। ब्रह्मचारी के बताए हुए नगरों को मैं फौरन जीतना चाहता हूं। मित्रों, तब मंत्री ने पूछा, महाराज वे नगर कहां हैं? राजा चौंक करके बोला, ये तो मालूम नहीं, किंतु वह ब्रह्मचारी जानता है। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है, उसी से जाकर के पूछ लो, वह बाहर खड़ा होगा। दोस्तों, मंत्री ने बाहर जाकर ब्रह्मचारी को बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। लौटकर वह राजा के पास आकर बोला, महाराज वह तो न जाने कहां चला गया। सारे नगर में ढूंढने पर भी उसका कोई पता नहीं चला। राजा को लगा मानो उसके ऊपर पहाड़ आकर गिर गया हो। वह छटपटाता हुआ बोला, हाय अब ये क्या होगा। उन नगरों की बात सुनकर मैं इतना स्वार्थी हो गया कि मैंने ब्रह्मचारी से आगे की कोई बात नहीं की और ना ही मैंने उनका स्वागत सत्कार किया। शायद इसलिए वे रुष्ट होकर के चले गए हैं। हे भगवान, 3-3 सोने के नगर मेरे हाथ में आ जाते, अब मैं उन्हें ढूंढने कहां जाऊं, कैसे पता लगाऊं। मैंने उनका पता भी नहीं पूछा, अब वे कैसे मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, इसी तरह पछताता हुआ राजा चिंता और शोक में डूब गया। तीनों नगरों की याद आते ही उसके हृदय में सूल चुभने जैसी पीड़ा होने लगती थी। इस दुख में ना तो उसे नींद आती, न खाना पचता। धीरे धीरे मानसिक पीड़ा के कारण उसे भयंकर अतिसार हो गया, बीमार हो गया। वैद्यों ने बहुत इलाज किया, लेकिन सब बेकार था। बीमारी बढ़ती ही चली गई। दोस्तों, उन्हीं दिनों बोधिसत्व तक्षशिला से आयुर्वेद की शिक्षा दीक्षा लेकर लौटे थे। राजा की असाध्य बीमारी का हाल सुनकर वे अपनी इच्छा से उसकी चिकित्सा करने गए। उन्होंने राजद्वार पर खड़े होकर राजा के पास संदेश भेजा। राजा पीड़ा से बहुत व्याकुल था, किंतु उसे किसी अनुभवहीन चिकित्सक से चिकित्सा करवाना मंजूर नहीं था, जबकि पीड़ा से मुक्ति पाने की उसकी प्रबल इच्छा थी। कहते हैं, डूबता हुआ व्यक्ति तिनके का भी सहारा ढूंढता है। राजा ने नए चिकित्सक को बुलवा लिया और कहा कि हे युवक, सभी वैद्यों ने असाध्य कह दिया है, अब तुम व्यर्थ का प्रयत्न ना करो, मैं नहीं बचूंगा। बोधिसत्व ने धैर्य पूर्वक कहा कि महाराज, घबराने की बात नहीं है, उचित प्रयत्न से असाध्य भी साध्य हो जाता है। आप कृपा करके ये बताइए कि ये रोग आपको कब और कैसे हुआ। राजा पीड़ा से कराहता हुआ बोला, अरे अनाड़ी वैद्य, रोग की कहानी सुनकर क्या करोगे, सीधे साधे दवा बताओ। तब बोधिसत्व ने कहा कि महाराज, रोग के संबंध में सारी जानकारी मालूम होने पर ही उसकी अचूक दवा दी जाती है। रोग के मूल को खोजकर उस पर प्रहार करने से वह सहज ही निर्मूल हो जाता है। दोस्तों, उन तीनों नगरों के हाथ से निकल जाने का जो शोक राजा को हुआ था, वही बात राजा ने उस वैद्य को सुना डाली और कहा कि वैद्य जी, वो 3 राज्य जो सोने के थे वो हमारे हाथ से निकल गए। उससे मेरे दिल में ऐसा धक्का लगा कि मैं टूट गया। मैं दिन रात उसी की फिक्र में घुलने लगा और धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल नष्ट हो गया। आज भी हर पल मन में वही चिंता समाई रहती है। अपनी हानि का मुझे ऐसा शोक है कि मैं आपको बता नहीं सकता। दोस्तों, उसकी पूरी व्यथा सुनकर के बोधिसत्व ने पूछा कि महाराज, ये बताइए कि क्या इस तरह चिंता करने से आप भविष्य में उन नगरों को प्राप्त कर सकेंगे। जवाब दिया, नहीं वैद्य जी, अब वे कहां मिलेंगे। गया सो गया, सारा दोष मेरा ही था। लोभ में ना मैंने अतिथि का उचित आदर सत्कार किया और ना नगरों का दिशा ज्ञान प्राप्त किया। मैं तो फौरन ही उन नगरों को जीत लेना चाहता था, बस यही मेरी भूल थी। दोस्तों, बोधिसत्व ने कहा, तब बेकार ही आप उनके लिए क्यों परेशान होते हैं। आपके पास सुख वैभव की कमी नहीं है, जो है उसी को भोगिए। आवश्यकता से अधिक वैभव की लालसा न कीजिए। एक व्यक्ति के लिए एक ही बिस्तर काफी होता है, वे 4 बिस्तरों पर एक साथ सो नहीं सकता। फिर एक को पाकर 4 के लिए लालच क्यों करें। जो कुछ आपके पास है वही बहुत है। अब और नगरों को लेकर क्या कीजिएगा। आपके लिए वे फालतू ही होंगे। फालतू चीजों के ऊपर अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करना मूर्खता है। आप तृष्णा त्याग कर संतोष कीजिए, इसी से आपका कल्याण होगा। दर्शक भाई, राजा कुछ स्वस्थ चित्त से होकर बोला, अच्छा ये सब तो हुआ, अब मेरे पेट के रोग की दवा बताइए। तब बोधिसत्व ने कहा, यह पेट का रोग नहीं, ये मन का रोग है। उसी के लिए मैंने आपको परम गुणकारी ज्ञानो औषधि दी है, आपको उसी से लाभ होगा।
चिंता से दुर्वासनाओं को निकाल दीजिए, अब आप स्वस्थ हो जाएंगे। मित्रों, राजा ने बोधिसत्व के कहने पर पराये धन की तृष्णा जो थी वे त्याग दी। उसने बीती बातों के लिए शोक मनाना छोड़ दिया। उसका मन स्वस्थ और शांत हो गया। थोड़े ही दिनों में रोगी राजा बिना दवा के सचमुच स्वस्थ हो गया। तो प्रिय भाई, किसी ने सत्य ही कहा है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा की पूर्ति होते ही दूसरी सिर उठा लेती है, और आज का प्राणी इन इच्छाओं की भूख को शांत करने के लिए अपना जीवन गंवा रहा है। हमें इच्छाओं का दमन करना सीखना चाहिए ताकि जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर सकें। दोस्तों, ये कहानी दो भाइयों की है। ये दो भाइयों की कहानी आपको सिखाती है, जरा विचार करिए और सोचिए और चिंतन करिए कि कहां वह बड़ा भाई जो राज्य का सुख बिल्कुल उठाना नहीं चाहता था, जो एक आम तरह की जिंदगी जीना चाहता था। और कहते हैं ना कि मन बदलते इंसान की देर नहीं लगती। जब इंसान के पास सम्मान, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ आने लगता है समाज की तरफ से, उसके पास में धन दौलत बढ़ने लगता है, तो उसके अंदर लोभ और तृष्णा जो है वो जन्म ले लेती है, और दिन प्रतिदिन उसकी चाहत धन के प्रति, वैभव के प्रति बढ़ती जाती है। जिस तरीका से उस बड़े भाई के प्रति बढ़ती गई, उसने अपने छोटे भाई पर धावा भी बोला, युद्ध करने के लिए चुनौती भी भेजी, लेकिन लक्ष्मण जैसा वह छोटा भाई जो था, उसने अपने भाई का इज्जत सम्मान रखा और आदर सहित अपने बड़े भाई को राज्य सौंप दिया। दोस्तों, ये कहानी जो है सिखाती है कि इस दुनिया में अगर मनुष्य के पास धन, वैभव सब कुछ जब आता है तो उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है, लोभ बढ़ता जाता है, धन की चाहत बढ़ती ही जाती है। और दोस्तों, यही बात सत्य है कि जिस इंसान के पास पर्याप्त धन है और पर्याप्त धन को हासिल करने के बाद भी और उसकी चाहत धन के लिए, वैभव के लिए और बढ़ती है, तो वही व्यक्ति इस दुनिया में सबसे बड़ा गरीब होता है। क्योंकि दोस्तों, धन की चाहत तो गरीब इंसान के लिए होती है। जो गरीब होता है वही धन की चाहत रखता है, वही धन को ढूंढता फिरता है कि हमें पैसा मिल जाए। और जो गरीब नहीं होता है उसे धन की चाहत नहीं होनी चाहिए। तो जिसके अंदर पर्याप्त धन भी है, फिर भी उसके अंदर धन की लालसा लगी हुई है कि हमारे पास और पैसा आए, हमारे पास और धन आए, तो दोस्तों वही दुनिया में सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति है। और जिस इंसान के पास ईश्वर की कृपा से पर्याप्त धन है, उसके जीवन का गुजारा सही तरीका से चल रहा है और उसके अंदर धन की कोई चाहत, लालच नहीं है, तो वह इंसान सबसे बड़ा दुनिया का अमीर व्यक्ति है। वह गरीब हो ही नहीं सकता। गरीब वो हो सकता है जिसके अंदर धन की लालसा की चाहत भरी हो, वही सबसे बड़ा गरीब होता है। और जिसके अंदर धन की चाहत ना हो, धन का लोभ ना हो, वह गरीब कभी हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ये कहानी तो यही सिखाती है कि यदि आपके पास पर्याप्त धन है तो उसी में संतुष्ट करना ही आपकी मानवता है। धन की चाहत में लोभ और तृष्णा को अपने अंदर पैदा मत होने देना। आप इस दुनिया में कभी गरीब नहीं रहोगे, हमेशा अमीर बनकर के जियोगे और कभी दुखी नहीं रहोगे। और जिस दिन भी धन की चाहत में आपके अंदर लोभ और तृष्णा ने जन्म ले लिया तो आप हमेशा गरीब बनकर के ही रहोगे। मान लीजिए आपके पास कितना भी धन हो, दौलत हो, लेकिन आपके अंदर लोभ तो है, चाहत तो है, तो आप जो है हमेशा गरीब बनकर के रहोगे। और यदि चाहत नहीं है, तृष्णा नहीं है, लोभ नहीं है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर बनकर के जियोगे। यही कहानी जो है आपको सिखाती है। हमें उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देना और दोस्तों के लिए भी शेयर करना ताकि इस तरह की जानकारी उनको भी प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो जो हमारी कहानी होती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगा और आपको ज्ञान भरी जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, इतना समय देने के लिए आपके लिए कोट कोट धन्यवाद। नमस्कार, राधे कृष्णा।